अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़दर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। तुर्की के सफ़र की ये चौथी वीडियो है। इस सफ़र में आज मेरा सफ़र का आगाज़ होगा अनकरा से कैपाडोसिया। कैपाडोसिया या कैपाडोकिया दोनों ही नामों से इसको पुकारा जाता है। लेकिन कैपाडोकिया जाने से पहले दरमियान में एक जगह मेरा और क़याम होगा, वो है हाजी बेक्तास वैली। हाजी बेक्तास एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। ये सूफ़ी बुज़ुर्ग 1209 ईस्वी में निशापुर में पैदा हुए। अवाइल उम्र ही में अनातोलिया के एक कदीम गांव में सुकूनत इख्तियार कर ली। हाजी बेक्तास अपने ज़ुहद और तक़वे की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। ये फ़कीर मनश इंसान 1271 में 62 साल की उम्र में इस दार फ़ानी से कूच कर गया। तुर्क हुकूमत ने हाजी बेक्तास की तर्ज़ ज़िंदगी को बड़ी हद तक महफूज कर लिया है और इसको एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी है। आइए हाजी बेक्तास म्यूज़ियम चलते हैं। कैपाडोसिया के लिए निकले हैं हम और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है ये मेन हाईवे पे कुछ पेट्रोल लेने के लिए हमने गाड़ी रोकी है ये। और रात खासी बर्फ़ पड़ी है और जो यहाँ पे हम मनाज़िर नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। गो के अभी तक धूप नहीं निकली है लेकिन हवा बहुत ठंडी है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है ये। अनकरा से निकले हुए हमको तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है। 1 घंटे में हमने लगभग 120 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है। और अब यह हुआ, मौसम में इतनी तब्दीली आई है कि बर्फ़ नज़र आनी ख़त्म हो गई है और ये यहाँ के पहाड़ों ने एक सब्ज़ एक चादर ओढ़ी हुई है यहाँ पे। ये एक अलग इसका हुस्न है, एक अलग इसकी ब्यूटी है। Bus terminal, coach terminal. अनकरा से जब निकले थे हम उस वक्त मौसम खासा सर था और हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही थी, बारिश भी हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे तक का सफ़र कुछ ऐसा ही रहा। उसके बाद का जो मौसम था वो बहुत साफ़ सुथरा हो गया था और अतराफ़ के खेतों पे हरियाली नज़र आने लगी थी। लेकिन अब हम कैपाडोसिया से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर के फासले पे मौजूद हैं और ख़ासी तेज़ बर्फ़ पड़ रही है और हर तरफ सफ़ेदी का राज है और इस वजह से हमको अपनी गाड़ी की रफ़्तार भी कम करनी पड़ गई है और 30-40 किलोमीटर की रफ़्तार से हमको जाना पड़ रहा है। और बर्फ़ का एक जैसे तूफ़ान सा है और हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी छाई हुई है ये। बर्फ़बारी को देखने का इत्तेफाक तो मुतादिद मरतबा हुआ है। मरी में कर से क़याम भी रहा वहाँ पे, तो बर्फ़बारी देखी। लेकिन
बर्फ़बारी के दौरान हाईवे पे सफ़र करने का इत्तेफाक कभी भी नहीं हुआ था, जो आज पहली दफ़ा हो रहा है। बहुत दिलचस्प है ये। इस बर्फ़ की वजह से हमको शायद हमारा सफ़र दौरानिया कुछ बढ़ जाएगा, इसलिए कि रफ्तार हमको गाड़ी की बहुत कम करनी पड़ गई है। इस वक्त टेम्परेचर इस वक्त 0 डिग्री बता रहा है। Because we already passed. हाजी बेगताश, उनका यहाँ पे मज़ार है, और लेकिन थोड़ी सी मुश्किल ये हो रही है कि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, चलना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इसका विज़िट बहुत ज़रूरी था मेरे लिए ना, और उसकी मैंने प्लानिंग की हुई थी कुछ देर के लिए ज़रूर जाऊँगा। लेकिन बहरहाल मुश्किल के बावजूद हमने गाड़ी रोकी है यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन बर्फ़ खासी है और मुस्तकिल बर्फ़ अभी भी पड़ रही है, और इस बर्फ़बारी की शिद्दत की वजह से सन्नाटा जहाँ छाया हुआ है, लोग कोई नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे। See what is if you are hurt, if somebody hurt you, you never hurt others. हाँ। It means like this. His idea, if you are hurt, you don't hurt. This is the gentle way. Yeah, this is Hacı Bektaş Veli. हाँ जी, We call Veli, you know, या Sufi, Velayet. हाजी बेगतास। Yes. ये हम हाजी बेगतास के मज़ार के अहाते में दाखिल हो गए हैं। There's written picture, हाँ, the famous fountain, फाउंटेन। English and Arabic. हाँ। ये एक चश्मा है जो बह के यहाँ पे आ रहा है ना। वाह वाह Star of David, David. वाह, Written there in Persian. And English explanation. The fountain and the Star of David. So it is the fourth museum, the most visited. हाँ। 592,000 Oh. people already visited last year. हाजी बेगतास, Yes, this is the fourth museum in Turkey. Maybe number one is like Hagia Sophia. ये चौथा म्यूज़ियम है टर्की में जिसको इतनी बड़ी तादाद में 2019 में Here is तकरीबन 6 मिलियन अफराद ने इसका विज़िट किया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है कि शूज़ जो हैं वो इस बर्फ़ पे चलने के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए बहुत ही मोहतात होकर चलना पड़ रहा है। now kitchen. हाँ। Soup kitchen. सूप किचन। Yes. This one.
Here. This is Aşçı Baba. The one who is guide and manager of. This is the Ma- grave ma- of Manager of the kitchen. It's very important. Here you see in English. Okay, we arrive Dargah of Hacı Bektaş Veli, and in Anatolia, all Dargah has some parts. This is the most important part because this is kitchen. Generally, they have 100, 200 followers, Sufis, gathering in this Dargah, and they need food. Here is a part, different part. You see big black. yeah. This is a very holy play, very holy thing, because all food coming here. This is they call karakazan. When they cook food, this is holy. This is, and you see Sufis waiting for food with big spoon, and this is his chair. And you seen this medallion in their neck? They call it the dervish taşı. They are dervish people. So this is symbol of dervishan. This is the People- symbol of Darvishan. No, this Yeah, symbol, yeah, this yeah, symbol, yeah, yeah, symbol yeah. of He's dervishan. wearing in his neck. Yes, everybody. You see, they Yeah, are yeah, also. yeah. Dervish means a Sufi. Sufi. And this is the style of kitchen Yeah. they had. Yeah, the big amount of food is cooking there, and some soup is cooking there. And small, you see, under the fire you put. Yeah. This is for the cutting meat. Understand? Some kurban or some animal. They cutting. And terazu, you see, knives. Tikao, this is from 12th century. Original from 12th century. 12th century. Yeah, this place is 12th century remaining, and they keep it as of it, as original. There is, let's see, this meat. This is meat cooling. Yeah, meat shop. Meat cooling. Yeah, yeah, meat yeah. is cool part, so meat, they hang it there. Meat cooling cabinet. Yes, and there is also store, food store, storage. And this one grinding, grinding Yeah. with Chakki. We call it chakki. 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 Wheat, make it Yeah, brown, yeah. make it flour. Flour. This is you see meat chopping table. Cutting meat, chopping. And it's nice, keep it until ये हाजी बेतास की वो कमरा है जहाँ पे उनकी नशिश हुआ करती थी, और ये उनकी मसनद थी इस जगह पे ये, और यहाँ पे दीगर तमाम सूफिया यहाँ पे बैठा करते थे। ये उनकी तमाम सूफियों की ये नशिस्त है। ये 1250 साल तकरीबन हो चुके हैं इस जगह को, और ये अपनी असल हालत में अभी मौजूद है। ये इसकी छत वगैरह ये उसी हालत में मौजूद है। ये 1200 साल पुरानी है ये। ये उनका हाजी बेकतास का एक तसव्वुराती खाका है ये। Did you see how this is all wood?
या ये सारा ये फर्श भी लकड़ी का है, जो भी फर्श है, और जो छत जो है ये भी लकड़ी की है। अच्छा, इसके लिए बताया गया है कि ये जो दरवाजे हैं का जो साइज़ है, इसको इस वजह से इसका कम है कि आने वाला सर झुका के आए एहतरामन। उसी से एक मुहलिफ है कि ये कमरा और है जहाँ पे सूफिया और उनके असहाब जो है यहाँ पे बैठते The थे। original photos of the Sufis, latest. Hilmi Dede Baba. Yeah, this and this one and another group of Sufis, Ottoman time. उस्मानी दौर के तमाम सूफिया की ये तस्वीर हैं ये। So the dress, हैं ये सूफियों का full dress. उस्मानी। No, Hacı Bektaş. Osmanlı time, of course. हाँ 12. Selçuklu time. Selçuk. Before Osman. हाँ, ये हाजी बेक्तास का लिबास है जो असल हालत में उसको महफूज रखा गया है ये। This is for food. या When they begging for या food. वी कॉल इट कशकोल। Kashkul. You कशकोल। say दिस इज कशकोल। Kashkul, yes. Kashkul. You say Kashkul. हाजी बेक्तास म्यूज़ियम के बाद मेरा सफ़र जारी रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इट इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।